नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्केलिंग प्लस शिफ्टिंग। अगर दोनों एक साथ आ जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, और मैं आपको सारे तरीके बताता हूं कि स्केलिंग और शिफ्टिंग साथ साथ कैसे कर सकते हैं हम, और बाय यूजिंग द सिंगल कॉन्सेप्ट जो हमने इक्वल टू एक्स लेके किया था उससे भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जरा कैसे देखें हम। मैं कोई फंक्शन एज्यूम करता हूं, लेट्स से आई हैव दिस फंक्शन, आई हैव स्केलिंग और शिफ्टिंग दोनों हम साथ में करने की कोशिश करते हैं। तो आई हैव फंक्शन, आई हैव x of t is equivalent to this. This is 0, 1 and 2. This is 2. Fine. What you want to perform? We want to perform scaling and shifting. जरा देखें कैसे कर सकते हैं। So we are interested in this x of 3t plus 1, x of 3t plus 1, x of 3t minus 1, ऐसा कोई भी रैंडम नंबर। तो हमने देखा कि यहां तो ये शिफ्टिंग हुआ और ये इसका हो गया स्केलिंग। तो ठीक है, मैं दो फंक्शन बना के देखता हूं कि हाउ आई कैन परफॉर्म द शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग टुगेदर, और फिर हम देखते हैं टू हैव अ सिंगल कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्या क्या कर सकता हूं। आई कैन से दैट माई फर्स्ट ऑपरेशन इज शिफ्टिंग। तो मैं फर्स्ट ऑपरेशन शिफ्टिंग करता हूं, फिर स्केलिंग करूंगा। तो पहला ऑपरेशन में करता हूं शिफ्टिंग, फर्स्ट ऑपरेशन इज शिफ्टिंग, एंड सेकेंड ऑपरेशन आई विल परफॉर्म स्केलिंग फॉर द सेम फंक्शन। पहला ऑपरेशन शिफ्टिंग और दूसरा स्केलिंग करूंगा तो कैसे होगा, चलो देखते हैं। x ऑफ t को शिफ्टिंग करना है, तो x ऑफ t कितना हो जाएगा, आई कैन से दैट पहला ऑपरेशन कर दिया मैंने शिफ्टिंग, तो शिफ्टिंग x ऑफ t का शिफ्टिंग किया तो कितना हो जाएगा x ऑफ t प्लस 1, और हमें पता है कि प्लस 1 है मतलब सिग्नल कहां शिफ्ट होगा, सिग्नल राइट ऑफ में शिफ्ट होगा। तो कर देते हैं, कितने यूनिट से शिफ्ट होगा, वो यूनिट कितने यूनिट से शिफ्ट होगा, 1 यूनिट से शिफ्ट होगा। तो सारे में 1 माइनस कर दो। अभी हमने सीखा है कॉन्सेप्ट t प्लस 1 कैसे ड्रॉ करते, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आई कैन से दैट दिस विल बी -1, दिस वैल्यू विल बी -1, फिर कितना आया 0, और फिर कितना आया 1। फाइन। तो हमने क्या किया, 0 से -1 से 0 के बीच में कैसा फंक्शन है, -1 से 0 के बीच में ये फंक्शन है, देन दिस। तो पहला ऑपरेशन जो मैंने परफॉर्म किया है वो ऑपरेशन का नाम है शिफ्टिंग। तो हमने कौन सा परफॉर्म कर दिया, शिफ्टिंग। अब क्या करना है मुझे, स्केलिंग। अब ध्यान रखें, स्केलिंग करते टाइम आप ऐसा ना करें कि 3 का मल्टीप्लाई t प्लस 1 में कर दिया, नो। ये एक्सेस कौन सी है, दिस एक्सेस इज t एक्सेस, नॉट t प्लस 1 एक्सेस। तो इस एक्सेस में मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान रखें क्या करना है आपको, x ऑफ t प्लस 1 में अगर आपको 3t करना है तो केवल यहां 3 करें, और आपको पता है कि किसी एक्सेस को आपने अगर स्केल किया है तो ये कितना हो जाएगा, सारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज आंसर फॉर x ऑफ 3t प्लस 1। क्या करें, पहले मैंने शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया है और देन किया है स्केलिंग। तो स्केलिंग का रूल क्या बनता है कि जो t से मल्टीप्लाई होगा वो सारे नंबर में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कर दिया, ये 1/3, ये 0/3, ये -1/3। सो दिस इज शिफ्टिंग प्लस स्केलिंग टुगेदर। और पहला ऑपरेशन मेरे परफॉर्म किया है शिफ्टिंग, और फिर जो परफॉर्म किया है ऑपरेशन दैट इज स्केलिंग। तो दिस सिग्नल विल बी 3t प्लस 1। अब ये सिग्नल यहां 3 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3t प्लस 1। तो x ऑफ t प्लस 1 और 3 का मल्टीप्लाई केवल इसमें होगा, और जो नंबर यहां आएगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द आइडिया। अच्छा, कोई दूसरा तरीका है क्या, बिल्कुल है, उससे भी करके देख लेते हैं। इसका उल्टा कर लेते हैं।
आप ध्यान रखें, स्केलिंग हो या शिफ्टिंग हो केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी में होगी, वो पूरे आर्गुमेंट में नहीं होती क्योंकि हमारी एक्सेस ही टी है। अब इसका उल्टा कर लेते हैं। लेट्स से द अल्टरनेटिव मेथड इज फर्स्ट ऑपरेशन इज स्केलिंग and second operation is shifting. Let's perform this. पहले स्केलिंग फिर शिफ्टिंग। तो मैं क्या करता हूं, पहले स्केलिंग कर लेता हूं। तो x ऑफ t का जो स्केलिंग होगा वो कितना होगा, आई वॉन्ट स्केलिंग फैक्टर इज 3t। तो चलो 3t बना लेते हैं। तो 3t बनाया तो कितना हो जाएगा, देखें जरा कि सारे नंबर में कितने का डिवाइड कर दूंगा मैं। यहां मैंने ड्रॉ किया 3t और यहां कितना हो जाएगा, ऑल नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 3। हमने स्केलिंग का रूल पढ़ा है कि 3 का डिवाइड किया तो 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहां डिवाइड कर दो 3 को, सारे कोऑर्डिनेट को। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0 1 एंड दिस 0 था 1 था और 2 था। 0 था 1 था 2 था, ये xt में था। x ऑफ 3t में क्या हो जाएगा, 3 से कर दो इसको डिवाइड। वेरी गुड। अब क्या करना है मुझे, x ऑफ 3t प्लस 1 करना है। तो 3t प्लस 1 कैसे करेंगे, x ऑफ, आप 3 को ले लो कॉमन और यहां t में, अब t में मैं कितने का एडिशन करूं कि मुझे यहां 1 मिलना चाहिए। तो आई शुड मल्टीप्लाई दिस बाय 1/3 और 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3t प्लस 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 1। तो मुझे इस पूरे सिग्नल को जो शिफ्ट करना है वो -1/3 से शिफ्ट करना है। किधर शिफ्ट करना है, मुझे इस सिग्नल को शिफ्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है -1/3 से। तो आई कैन ड्रॉ द सिग्नल, दिस इज x ऑफ 3t प्लस 1। सो आई कैन से दैट, मैं शिफ्ट कर दूंगा सिग्नल -1/3 से। तो ये कितना हो जाएगा, -1/3, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 1/3। तो -1/3 से 0 के बीच में क्या है, -1/3 से 0 के बीच में है ये लाइन, और 1/3 से 2/3 के बीच में क्या है, ये है दिस। कैन आई से दिस टू सिग्नल्स आर सेम। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि पहले आप शिफ्टिंग लगाएंगे या पहले स्केलिंग लगाएंगे। आपको जो लगाना है वो पहले लगा दो। पहले आप शिफ्टिंग लगा दो, स्केलिंग लगा दो, या स्केलिंग लगा के शिफ्टिंग लगा दो, ऑल विल गिव्स यू सेम आंसर। देखो ये दोनों सेम है। मैंने पहले क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले स्केलिंग लगाया फिर शिफ्टिंग लगाया, इसमें पहले स्केलिंग लगाया फिर शिफ्टिंग लगाया, इसमें पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग। चलो आगे देखते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन और बताता हूं, इसी अप्रोच से एक आध क्वेश्चन आपको और बताता हूं। x ऑफ 3t माइनस 1 करते हैं। फॉर द सेम सिग्नल आई एम इंटरेस्टेड इन x ऑफ 3t माइनस 1। सो आई एम इंटरेस्टेड इन x ऑफ 3t minus 1. What we are trying to perform? First operation as a, I want first operation as a scaling and second operation as a shifting. ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मुझे, फर्स्ट ऑपरेशन स्केलिंग एंड सेकेंड ऑपरेशन शिफ्टिंग। चलो करते हैं स्केलिंग। स्केलिंग में क्या सीखा है हमने कि x ऑफ t का जो स्केलिंग होगा दैट विल बी x ऑफ 3t। तो x ऑफ 3t कैसे ड्रॉ करेंगे, x ऑफ 3t ड्रॉ करने के लिए आई हैव दिस, क्या करेंगे, 3t है तो 3 से डिवाइड कर दे पूरे को। तो पूरे को डिवाइड करूंगा अगर 3t से तो मुझे कैसा मिलेगा, द सेम बट डिवाइडेड बाय 3। और सेम को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल गिव्स यू 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड दिस इज 0। ये मिला मुझे x ऑफ 3t। अब x ऑफ 3t में -1 करना है, तो -1 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा, x ऑफ स्केलिंग कर दिया 3 और -1 करना है तो मुझे t - 1/3 करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज दिस कैन गिव्स मी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, x ऑफ 3t - 1। करेक्ट है। जितनी भी शिफ्टिंग होगी वो किस में होगी, वेरिएबल में होगी।
आप आर्ग्यूमेंट में शिफ्टिंग ना करें, ऐसा 3t माइनस 1 से 1 को शिफ्ट ना कर दें। इसको बनाने के लिए कितना चाहिए, 1/3 से शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा 1/3 से शिफ्ट किया तो मैंने कौन सा शिफ्ट किया, आई एम परफॉर्मिंग द राइट हैंडेड शिफ्टिंग, मतलब ये माइनस 1/3 है तो यहां प्लस 1/3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, आई कैन से दैट इफ दिस एक्सेस रिप्रेजेंट्स x of 3t minus 1, this represents t, then 0 will be 1/3, 1/3 will be 2/3 and 2/3 will be 3/3 which is 1. So this is the story. ये कितना बनेगा, x of 3t minus 1। पहले कौन सा किया, स्केलिंग परफॉर्म किया, देन स्केलिंग के बाद मैंने शिफ्टिंग परफॉर्म किया। अब आप क्या करें, इसका ऑर्डर में चेंज कर देता हूं, पहले शिफ्टिंग कर देता हूं फिर स्केलिंग करता हूं। इन दिस क्वेश्चन आई विल परफॉर्म फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग। तो करते हैं जरा, व्हाट इज शिफ्टिंग ऑफ xt, तो xt का शिफ्टिंग हो जाएगा x of t minus 1, तो मैं पूरे को शिफ्ट कर देता हूं t minus 1, मतलब कहां शिफ्ट होगा, राइट हैंडेड शिफ्टिंग, लेफ्ट हैंडेड शिफ्टिंग, कितना 1, सारे में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा 1 पे, फिर कितना 1 आ जाएगा कहां 2, और 2 आ जाएगा कहां 3। तो मैंने राइट हैंड शिफ्ट कर दिया और फंक्शन कैसा बनेगा, you can have the function like this, करेक्ट है। नाउ मुझे क्या करना है, x of t minus 1 तो ड्रॉ कर दिया मैंने, अब मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई t minus 1 में नहीं होगा, ओनली आई विल मल्टीप्लाई 3 by into t, तो ये कितना हो जाएगा 3t minus 1, और हमें पता है कि इसमें 3t minus 1 जैसे ही करता हूं मुझे इसमें कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/3, 2/3 एंड 3/3 इज 1, तो यू विल हैव द सेम आंसर। एंड अब ये फंक्शन किसका हो गया, x of 3t minus 1 का। पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग, फिर पहले स्केलिंग फिर शिफ्टिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से कोई और दूसरा तरीका है क्या, यस कोई और दूसरा तरीका है, बिल्कुल अवेलेबल है। कैसे करेंगे कि सपोज माय फंक्शन इज x of 3t minus 1, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, ये फंक्शन मुझे ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल द मेथड इज वेरी सिंपल। लेट्स से 3t minus 1 इज इक्वलेंट टू x, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, x plus 1 डिवाइडेड बाई 3, एंड दिस इज इट, हो गया क्वेश्चन। कैसे देखिए जरा, इस सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो स्टार्टिंग पॉइंट रखें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखा तो कहां से स्टार्ट होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1/3, फिर आपने रखा x को 1, तो x को 1 रखा तो दिस विल गोज अप टू 2/3, देन राइट x इक्वल टू 2, तो 2 is 3/3, 1, so this is the idea। बन जाएगा फंक्शन, एंड व्हाट दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स x of 3t minus 1 and t। कर सकते हैं आप, और कोई बाउंडेशन नहीं, इसके लिए आप जैसा चाहें सिग्नल बना सकते हैं। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग साथ में पॉसिबल है, आंसर इज यस। स्केलिंग शिफ्टिंग, पहले स्केलिंग करो फिर शिफ्टिंग करो, पहले शिफ्टिंग कर लो फिर स्केलिंग कर दो, या आप कैसा बना दो, जो आर्ग्यूमेंट में लिखा है उसको x लिख दो और सारे पॉइंट वहां से ले लो, यू कैन ड्रॉ। ये तीनों तरीके हैं जिससे आप कोई सा भी सिग्नल ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, स्केलिंग शिफ्टिंग के साथ टाइम रिवर्सल भी चलेगा, कैसा, लेट्स से दिस इज -3t + 2 एंड x of -3 + 3/t, ओके, +3, एंड नेक्स्ट फंक्शन इज x of -3t - 2। ये दो मेरे पास फंक्शन है, मुझे इनको ड्रॉ करना है। इफ xt इज दिस, कैसे ड्रॉ करेंगे जरा देखें, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। तो सबसे आसान तरीका तो वही है, मैं आपको बचे हुए तरीके से भी बता देता हूं। देखो कैसे करेंगे, पहला मैं कर लेता हूं स्केलिंग, तो स्केलिंग कितनी होगी, लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन -3t,
और अगर मुझे -3t करना है तो कैसा बनेगा? आई कैन से दैट दिस इज t इक्वल टू 0। -3t करना है, इसका मतलब क्या करना है मुझे कि हर एक नंबर, जो भी ये नंबर है, इनको -3 से डिवाइड करना है। तो इसको भी मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा। आई विल डिवाइड 2 बाय -3, आई विल डिवाइड 1 बाय -3 एंड आई विल डिवाइड दिस बाय -3। सो आई कैन से कि 0 वाला तो 0 वाले पे ही मिलेगा, जो नंबर मुझे 1 पे मिल रहा था वो -1/3 पे मिलने वाला है, और जो नंबर 2 पे मिल रहा था वो मुझे कहां मिलने वाला है? -2/3 पे मिलने वाला है। सो आई कैन से दैट दिस विल बी द x ऑफ -3t, है ना? दिस इज 2, फाइन। अब क्या करना है मुझे? -3t + 2 करना है। तो मुझे एक बात बताओ कि x ऑफ -3 को ले लो कॉमन, अब मुझे क्या लाना है? 2 लाना है। तो कैन आई से दिस इज t minus 2/3। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? दिस इज t - 2/3। तो ये -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3, माइनस माइनस प्लस 3 कैंसिल। तो आई कैन राइट दिस एज ए x ऑफ -3t + 2 हो गया। अब आपने क्या किया? t वेरिएबल को -2/3 से शिफ्ट किया है। कहां शिफ्ट किया है? इस वेरिएबल को आपने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया। तो मैं सभी में 2/3 ऐड कर देता हूं, है ना? राइट हैंड शिफ्टिंग मींस व्हाट? यू आर एडिंग 2/3। तो आपका जो नया फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा? दिस इज 2/3, दिस इज 2/3, और ये भी 2/3 से आपने ऐड कर दिया। तो आई कैन से योर फंक्शन -3t + 2 -3t + 2 will looks like this। कैसा दिखेगा फंक्शन? ये आ जाएगा 0 पे, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3। तो आई कैन से दैट या इस 0 से 1/3 के बीच में मुझे मिलेगा कांस्टेंट, एंड देन दिस। तो दिस इज व्हाट? x ऑफ -3t + 2। फर्स्ट स्केलिंग देन शिफ्टिंग। और वैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और तरीका क्या है? और तरीका बता देता हूं मैं कि एक हमारा जो बहुत एरर फ्री मेथड है, आपको कभी उसमें मिस्टेक होगा ही नहीं। वो मेथड कैसा है जरा उसको भी देख लेते हैं। whatever key is given in the argument, consider that value as a x। मेरे पास आर्ग्यूमेंट में कितना दिया है? -3t + 2। तो मैं एक काम कर लेता हूं, लेट्स से -3t + 2 is equivalent to x। So I can say -3t is equivalent to x - 2, t equal to x - 2 divided by -3। हो गया सम। कैसे करेंगे जरा देखें, कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज x ऑफ -3t + 2। इसमें स्केलिंग भी हुआ है, शिफ्टिंग भी हुआ है और टाइम रिवर्सल भी हुआ है। ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट कितना है फॉर दिस फंक्शन? स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। अगर आपने 0 रखा तो कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा और मैं लिख लेता हूं फिर से अरेंज करके। दिस इज 2 - x डिवाइडेड बाय 3। तो आपने x को 0 रखा तो कितना आया? 2/3। तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 2/3। देखो 0 रखने पे तो स्टार्टिंग पॉइंट आया, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अगला x का वैल्यू आपने रखा 1, तो 2 - 1 इज 1/3, ये मिडिल पॉइंट हो जाएगा। और x का वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो वो हो जाएगा एंड पॉइंट 0। तो स्टार्टिंग कहां से? यहां से। तो कैसा जाएगा कर्व? आई कैन से दैट योर कर्व विल गो लाइक दिस, देन सेम अ सिंगल लाइन आंसर। आपको कुछ भी स्केलिंग दी हो, कुछ भी अगर आपको कुछ भी दिया हो तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। ये सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन भी हम ड्रॉ करके देखते हैं। x ऑफ 3t - 2। सो लेट x इज इक्वलेंट टू x या कुछ वेरिएबल अज्यूम कर लो आप, -3t - 2।
अच्छा ये x और ये x सेम नहीं है ना, ये x तो मैंने इसे वेरिएबल लिया, आप चाहो तो टाउ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैन आई से 3t इज इक्वलेंट टू -x - 2, ये इधर आया तो माइनस, ये देगा तो t इज इक्वलेंट टू माइनस टाइम्स ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आंसर आ गया। अब मैं बड़ा इजीली ड्रॉ कर सकता हूं इसको। हाउ टू ड्रॉ दिस? दिस इज माई x ऑफ -3t -2 एंड दिस रिप्रेजेंट्स t। कैसे ड्रॉ करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट का वैल्यू रखा 0 तो आया ये -2/3 पे, तो ये स्टार्ट होगा -2/3 से। मिडिल पॉइंट इज 1, सो 1 + 2 is 3, 3/3 is -1, so in between you are having -1, -2/3, this is minus of 2/3, then this is -1। फिर क्या किया आपने? रखा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 4/3 is -4/3। Which one is starting point? This one is starting point। तो यहां से यहां क्या मिलेगा मुझे? एक I will get a line here, straight line, then this is the idea of -3t - 2। तो स्केलिंग और शिफ्टिंग आप साथ में कर सकते हैं और उसके एग्जाम्पल हमने बहुत सारे ले लिए हैं। Let's draw, let's say I have some more examples related to unit step and impulse. So I am interested in u of 3t + 2. How to draw this signal? u of -3t + 2, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट सिग्नल, सेकेंड सिग्नल, इन दो सिग्नल को ड्रॉ करना है मुझे। बड़ा आसान। कैसे ड्रॉ करेंगे? हम क्या करेंगे कि 3t + 2 इज इक्वलेंट टू x अज्यूम कर लो। तो t का वैल्यू कितना आया? x - 2 डिवाइडेड बाई 3। हो गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे? आपको पता है कि यूनिट स्टेप सिग्नल स्टार्ट्स फ्रॉम t = 0 टू इंफिनिटी। ये आपके पास कौन सा सिग्नल है? u of t एंड दिस इज t। अब आपको पता है कि दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज टर्मिनेशन पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर लें आप। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपने t = 0 रखा, तो फंक्शन विल स्टार्ट्स, दिस इज u of 3t + 2। तो अगर आपने दिस इज u of 3t + 2, तो अगर आपने t = 0 रखा है, तो कितना आ जाएगा? x = 0, -2/3। तो फंक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम -2/3। और अगर x का वैल्यू आपने रखा है इंफिनिटी, तो ये कहां जाएगा? पॉजिटिव में। तो फंक्शन कैसा जाए? मूव करेगा आपका ऐसा। एम्पलीट्यूड में कोई चेंज होगा क्या? ये जो बाहर लिखा होता है, दिस पार्ट इज एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड इज 1, नो इश्यू इन एम्पलीट्यूड। कैन आई से दिस फंक्शन इज u of 3t + 2। अब आप इस फंक्शन को कैसे भी कर सकते हैं, मैं और तरीके से आपको इसे करके बताता हूं। कैसे? आप पहले स्केलिंग भी कर दें। तो स्केलिंग कर देंगे तो आप क्या करेंगे? इसको आपने सबसे पहले u को u of 3t कर दिया, तो कोई फर्क पड़ा क्या? जो 0 था 1 था सभी में आपने कितना कर दिया? 3 से डिवाइड कर दिया। तो who cares? फिर क्या क्या करना है आपको? यहाँ 2 लाना है, यहाँ 2 लाना है, तो आपको 2, चलो इसको देखते हैं। आई कैन से दैट u of 3t + 2, अगर u of 3t + 2 मुझे बनाना है, तो आई कैन से दैट फर्स्ट स्केलिंग लगाता हूं मैं। लेट्स ड्रॉ u of 3t। तो u of 3t का तो कोई मतलब निकलता नहीं है। क्या? कि जो u of t होगा वो u of 3t होगा, बिकॉज सभी में 3 का डिवाइड कर दोगे तो इनफाइनाइट भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 0 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने पहले स्केलिंग कर लिया। तो आपको बता दें कि u of t एंड u of 3t और u of a into t ऑल आर सेम। अब क्या करना है मुझे? 3t + 2 करना है। तो u of 3 को क्या ले लिया जाए? यहां से 3 को ले लिया जाए कॉमन, तो कितना होगा? t। अब यहां लाना है 2, तो 2 लाना है तो कितने से शिफ्ट करना पड़ेगा? 2/3 से शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वलेंट टू u of 3t + 2। करेक्ट है? 3t + 2। अब 2/3 से शिफ्ट करना है, किधर शिफ्ट करना है? इस साइड शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो कर दें शिफ्ट। तो आई कैन से दिस फंक्शन विल बी स्टार्ट्स फ्रॉम -2/3 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। आप बाकी सारे भी ये फंक्शन भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये कहां जाएगा? नेगेटिव साइड में चला जाएगा। सो फाइंड दिस फंक्शन ऑफ
3t + 2